स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेंडर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स की बात करेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर वाइज क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी की भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है, जो जेंडर है उसका सामाजिक निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स की। तो यहाँ पर क्या है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मीन क्या है कि जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें क्या है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं या उनके बेसिस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं, या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके बेसिस पर। बेसिकली इसको हम किससे को रिलेट करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म। और आपका ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जेंडर। जेंडर क्या है, यह एक सामाजिक संरचना है, लाइक सोशोलॉजिकल टर्म होता है ये। आप डेफिनेशन से समझ रहे होंगे, डेफिनेशन आपको स्लाइड पर दिख रही होगी। ये जो जेंडर है ये क्या है, सामाजिक निर्माण से बनता है। यहाँ पर जो आपकी सोसाइटी होती है, आप जिस कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मेल और फीमेल का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। कुछ वो पहले से ऐसी अवधारणाएं बना देते हैं कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेंगे। वो अपने ही अकॉर्डिंग उन सबको फ्रेम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्या है, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। और जो सेक्स होता है वो क्या है, जैविक संरचना होती है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जेंडर क्या है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक संरचना या जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। सेकंड, हम बात करेंगे कि जो ये समाज महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर बनाता है वो क्या उचित है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो फैमिली होती है, रिलीजन होता है आपका, आपकी सोसाइटी होती है, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे इनमें डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मैं फैमिली की बात करूंगी। फैमिली क्या है, लड़की के जन्म होने पर क्या है, अशुभ माना जाता है। लड़कों के जन्म होने पे क्या है, उत्सव मनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर बात करूंगी, जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ या आपके करिकुलम में है तो वो कैसे है कि 90% केसेस में ऐसा ही होता है। 10% केसेस में माना जाता है कि हाँ लड़की है कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, लड़कियों को अशुभ माना जाता है और लड़कों को अच्छा माना जाता है। पुरुषों की बात करें तो पौष्टिक जो भोजन होता है वो उनको दिया जाता है, महिलाएं बचा हुआ खाना खाती हैं, घर के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो मेल लेते हैं। फीमेल का इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। इम्पोर्टेंट रोल क्या, वो नाम मात्र को भी नहीं होता है। उनका काम क्या होता है, घर में बच्चों को देखना, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम आपकी सोसाइटी की बात करेंगे। सोसाइटी ने पहले से कुछ रोल्स डिसाइड किए हुए मेल और फीमेल के लिए। आप राजनीति में भी देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की सीटों में कितना अंतर है। या अगर हम उनके मैरिड लाइफ की बात करें तो आफ्टर मैरिज लड़की क्या है, वो ससुराल में रहेगी, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती है। तो इस टाइप से सोसाइटी होती है, बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट करती है। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे जो व्रत वगैरह होते हैं वो क्या है, फीमेल ही करती हैं। कोई भी अगर धार्मिक समारोह होता है तो उसमें ज्यादातर क्या है, उनको पुरुष ही आयोजित करते हैं। घर में किसी की डेथ हो जाने पर जो अंतिम संस्कार होता है वो भी हमेशा कौन करेगा, पुरुष ही करते हैं। तो जो रिलीजन है हमारा वो भी कुछ इस टाइप से डिफरेंसेस क्रिएट करता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में आमतौर पे देखा जाता है कि लड़कों को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया जाता है, लड़कियों को जहाँ भी कम फीस हो वहाँ एडमिशन दिलाते हैं। साथ के साथ अपने जो कैरियर को डिसाइड करने के लिए क्या है, लड़कियों को ऐसी कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है। लड़कों के लिए क्या है, उन्हें साइंस स्ट्रीम लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। गर्ल्स को बोला जाता है कि आप आर्ट स्ट्रीम ले लीजिए। तो बेसिकली स्कूल में भी देखा जाता है कि सब्जेक्ट के बेसिस पर उनमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं। स्कूलों में कैसे लैंगिक पक्षपात होता है कि आप उनकी बुक्स को देखेंगे कि बुक्स में क्या होता है कि खाना बनाते हुए अगर पिक्चर उसमें दिखाई गई है तो वहाँ पे एक लेडी को दिखाया जाएगा, एक महिला को दिखाया जाएगा।
या कोई ऐसा डॉक्टर है तो वहाँ पे मेल दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली स्कूल का, उनकी बुक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और आप याद रखिएगा, अच्छी बुक्स क्या होती हैं, जेंडर बाइसनेस कभी नहीं दिखाती हैं। इसलिए आपकी जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो भी अब रिफ्रेम कर दी गई हैं, डिज़ाइन कर दी गई हैं। आप उनमें पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि उनमें जेंडर बाइसनेस दिख रही है। इससे क्या होता है, इन सारे टर्म से आता है एक जेंडर रोल निकल के। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी जाती हैं कि मेल है तो ये करेगा, फीमेल है तो ये करेगा। बेसिकली जेंडर ये होता है कि समाज ने जो डिसाइड कर दिया है, आपकी सोसाइटी ने, वो उनकी रोल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। और रोल आपके किस किस बेसिस पर हो सकते हैं, रोल्स आपके बेसिस पर हो सकते हैं कि उनको छोटे से ही सिखाया जाने लगा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में देखते हैं कि डिफरेंसेस उनके सेक्स के बेसिस पर होता है, उनकी एज को लेकर हम डिफरेंसेस देख सकते हैं, कास्ट में देख सकते हैं, जो भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है उससे डिफरेंसेस आते हैं, पर्सनैलिटी से उनका रोल डिसाइड होता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जेंडर रोल हम कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे पहले तो छोटा, जब बच्चा इन्फेंसी में ही होता है, बचपन में ही होगा, चाइल्डहुड में होगा, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, लड़की है तो वो सॉफ्ट टॉय से खेल रही है, लड़का है तो उसे कार वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो इस टाइप से बहुत सारे डिफरेंसेस जो रोल्स होते हैं वो क्रिएट कर दिए जाते हैं, वो छोटे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि घर में लड़की है तो वो खेलेगी, अपनी माँ के साथ काम सीखेगी, उसकी हेल्प कराएगी, सॉफ्ट टॉय से खेलेगी। लड़का है तो वो बाहर खेलेगा, आउटडोर गेम खेलेगा और साथ के साथ कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो अभी मैंने बताया जो सोसाइटी डिसाइड कर रही है मेल और फीमेल के रोल्स, तो वो क्या कहलाता है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इसका जो थर्ड है वो राइट आंसर होगा। साथ के साथ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने अलग अलग स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर देखिए, जेंडर इज ए एन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है अभी मैंने बताया था, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इसका राइट आंसर दोनों में क्या होगा, सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। तो अब हम सेकंड टॉपिक पे है, इस बाइसनेस को बिल्कुल हटाना है। जो मेल और फीमेल है वो क्या है, काम करने में समान रूप से सक्षम है, जो कि हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है और ये लागू भी होना चाहिए। अब हम जेंडर इक्वालिटी को जानते हैं कि एग्जैक्टली जेंडर इक्वालिटी होता क्या है। तो जेंडर इक्वालिटी का मीन ये नहीं होता है कि दोनों को एक जैसा कर दिया जाए। जेंडर इक्वालिटी का मीन है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दोनों को इक्वल दी जाए, जो भी शैक्षिक अवसर होंगे वो सभी को समान दिए जाए, दोनों, क्योंकि दोनों कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं बुक्स की बात करूं, पहले बुक्स में क्या होता था कि बुक्स में अगर खाना बनाते हुए तो वो फीमेल ही दिखाई जाती थी, कार चलाते हुए अगर दिखाया जा रहा है तो वो मेल ही कोई होगा। बट हमें इस सोच को बदलना है। जेंडर इक्वालिटी का मीन क्या है, आप देख रहे हो ना कि आउटडोर गेम है, क्रिकेट है तो वो लड़की भी खेल सकती है, वॉलीबॉल लड़की भी खेल सकती है, ड्राइविंग है वो भी लड़कियां कर सकती हैं। खाना बनाने में हमेशा ये नहीं कि रिजर्व कर दिया जाए कि वो काम फीमेल का है, क्योंकि ये जो सोच है वो स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी होती है। तो अगर बच्चे घर में ऐसा देखेंगे तो उनके माइंड में कभी आएगा ही नहीं इस टाइप का कॉन्सेप्ट, और उनके माइंड में हमेशा जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट रहेंगे कि घर का खाना मेल भी बना सकते हैं, उनकी हेल्प मेल भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जेंडर इक्वालिटी ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। और हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो मेल और फीमेल है दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और समान रूप से कर सकते हैं, और दोनों एक सक्षम हैं उस काम को करने के लिए। और अब हम बात करते हैं जेंडर बाइसनेस। जो जेंडर पक्षपात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक जेंडर की दूसरे जेंडर से तुलना करना ही क्या कहलाता है,
जेंडर बाइसनेस कहलाती है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के साथ और बेटर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, वो एक जेंडर की दूसरे जेंडर से कंपैरिजन कर रहा है। तो ये क्या है, जेंडर बाइस्ड है, वो जेंडर बाइसनेस दिखा रहा है। तो उसकी सोच कैसी है, वो दिखा रहा है जेंडर बाइसनेस। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन ये है, जो क्लास में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। अब देख रहे हो ना कि वो कंपेयर कर रहा है कि उसकी तुलना में वो उस पर कम ध्यान दे रहा है या ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये भी क्या दिखा रहा है हमारा, जेंडर बाइस। तो इसका भी आंसर फर्स्ट होगा। इसी टाइप के काफी सारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपको अपनी सोच डाइवर्जेंट करनी होगी, कि उस सिचुएशन को समझना होगा कि दोनों में हमें समानता दिखनी चाहिए, हमें तुलना नहीं दिखनी चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि हम पूर्व निर्धारित विचारों से महिला और पुरुष की अपने मनमाने ढंग से भूमिकाएं निर्धारित कर लेते हैं, कि जो पहले से अवधारणाएं चली आ रही हैं। अब वो किसके बेसिस पर हो सकती हैं, आपकी फैमिली में दादी नानी चाची उन्होंने बनाई हुई हैं, आपके समाज में बनाई हुई हैं कि ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये, क्या उनके चाल से भी, एजुकेशन में भी इसको देखने को मिलता है। क्या है, टीचर्स कभी कभी बोलते हैं तुम्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक लड़के हो। तो ये क्या है, ये कैसे सोच दिखा रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप सोच दिखाता है। हम क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच दिखा रहा है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे और क्वेश्चंस हम देखेंगे, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो टॉयज होते हैं या पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्री हैं, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा कि जो टॉयज होंगे उनको जोड़ दिया जाए कि भाई ये टॉय है, सॉफ्ट टॉय है तो लड़कियां खेलेंगी, और कार और ऐसे मैकेनिकल जो टॉयज होंगे तो वो क्या है, वो लड़के खेलेंगे। पहनावे की भाई जो जीन्स है वो बॉयज ही पहनेंगे, गर्ल्स नहीं पहन सकती। घरेलू सामग्री कोई भी घर का काम है, या व्यवसाय की बात करें कि डॉक्टर है तो लड़का होगा, लड़की है तो वो टीचर ही बनेगी। कलर की ब्लू कलर बॉयज का है, पिंक। तो क्या है, अगर इसको जोड़ा जाता है तो ये क्या दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिखाता है, जेंडर रूढ़िबद्धता दिखाता है। सेम यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं आपकी, जेंडर रूढ़िबद्धता। क्योंकि ये समाज ने बनाई हुई है, कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है कि ये पहले से चला आ रहा है, ये क्या समाज ने बनाया है, ये जो सामाजिक भूमिका है ये। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब जो भी समाज द्वारा कुछ नियम, कुछ सोच बनाई गई है, वो बना दिए गए हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए। तो वो एक सोच जो बनाई हुई है, जो सामाजिक निर्धारण किया गया है, तो वो क्या है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जैसे हम देखते आ रहे हैं, जेंडर रोल, महिलाओं और पुरुषों के आधार पर जो उनके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ काम बना दिए गए हैं, एक सोच बना दी गई है, वो अलग अलग दोनों के लिए, वो जेंडर रोल। जेंडर स्टीरियोटाइप, यहाँ पर जो एक होगा उसके जो काम होंगे दोनों के अलग अलग डिवाइड कर दिए जाएंगे और उस तरीके की सोच दिखाता है। जैसे दादी हैं घर में तो वो कहती हैं कि ये लड़की है तो ये घर ही रहेगी, ये बाहर नहीं जाएगी। तो वो क्या दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बाइस, कि एक जेंडर की दूसरे जेंडर से तुलना करना कि ये है, ये नहीं कर सकता, ये ऐसा है। तो क्या लड़के लड़कियों में भेदभाव दिखाता है, तो वो क्या, जेंडर बाइसनेस। तो बेसिकली ये जो टर्म होते हैं जेंडर इनक्वालिटी के अंडर में आते हैं। और जेंडर इक्वालिटी आपकी क्या होगी कि जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होंगी दोनों को इक्वल दी जाए।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।